आप सभी का ब्रीज ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है गाइज। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँ गाइज, और वीडियो है ग्रेजुटी। गाइज ग्रेजुटी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और गाइज अपनी कमेंट्स भी वीडियो में जरूर डालिए। गाइज हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है ग्रेजुटी। अब ग्रेजुटी किन किन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है? सरकारी कर्मचारी के लिए, प्राइवेट कर्मचारी के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। गाइस स्टूडेंट्स में वो जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जो बीकॉम सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉमर्स से नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। और बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सैलरी का जो क्वेश्चन आता है उसमें एक पॉइंट बन के आता है ग्रेजुटी कैलकुलेशन करने के लिए। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रेजुटी है क्या एक्चुअल में? ग्रेजुटी वो एक कर्मचारी जहाँ पर भी काम करता है, जैसे सरकारी खजाने में, सरकार में काम करता है, सरकारी नौकरी करता है, या प्राइवेट नौकरी करता है, या फिर ऐसी जगह नौकरी करता है जहाँ पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हो। तो गाइज वहाँ काम करने पर जितने साल वो काम करता है उस साल का उस एम्प्लॉयर के द्वारा एक पारितोष दिया जाता है। यानी काम करने के दौरान लंबे समय तक वो वहाँ पे काम करता है तो उसको उसका एम्प्लॉयर एक पारितोष देता है, पुरस्कार देता है। उस पुरस्कार की राशि को, उस पारितोष की राशि को ही ग्रेजुटी कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रेजुटी क्या है ये मैंने आपको बता दिया। और कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो गाइस ग्रेजुटी कब मिलती है? इसकी एक टाइम पीरियड होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या 5 ईयर। जब कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में कम से कम उसे 5 साल काम करना जरूरी है, वो 5 साल काम करेगा तभी उसकी ग्रेजुटी बनेगी। यदि अन्यथा अगर वो 5 साल से कम काम करता है तो उसे ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। अब ग्रेजुटी किन को मिलती है, किस प्रकार से मिलती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ग्रेजुटी मिलती है, एक तो सेवा निवृत्त होने पर। यदि कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो वहाँ उस समय उसको ग्रेजुटी मिलती है। एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड जो पॉइंट है वो है नौकरी बदलने पर। नौकरी बदलने पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों नौकरी छोड़ने पर। नौकरी छोड़ने पर। और नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों मृत्यु पर, मृत्यु होने पर। और नेक्स्ट पॉइंट है अपंग होने पर। ये सिचुएशन कब लागू होगी? जब कोई सेवानिवृत्त होता है तो उसे ग्रेजुटी दी जाती है, नौकरी बदलता है तो उसे ग्रेजुटी दी जाती है, नौकरी छोड़ने पर ग्रेजुटी दी जाती है, मृत्यु होने पर ग्रेजुटी दी जाती है, अपंग होने पर ग्रेजुटी दी जाती है। लेकिन कब दी जाती है? जब वो उस कंपनी या सरकार में कम से कम 5 साल नौकरी करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ये 5 साल की जो बाउंडिंग है वो सेवानिवृत्ति पर, नौकरी बदलने पर, नौकरी छोड़ने पर। लेकिन यही कंडीशन इन पर लागू नहीं होती है। चाहे उसने 2 साल ही नौकरी की हो और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे ग्रेजुटी दी जाएगी, या अपंग हो जाता है या शारीरिक कोई भी विकलांगता होने पर उसे ग्रेजुटी दी जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रेजुटी कहाँ पर काम करने पर, किस कंपनी में, कहाँ किस जगह काम करने पर दी जाती है? मेरे प्यारे दोस्तों, सरकारी नौकरी करने पर ग्रेजुटी दी जाती है, निजी कंपनी में ग्रेजुटी दी जाती है, और सेमी गवर्नमेंट में ग्रेजुटी दी जाती है, निगम में ग्रेजुटी दी जाती है, कॉरपोरेशन में काम करने पर ग्रेजुटी दी जाती है। इन सब जगह मेरे प्यारे दोस्तों ग्रेजुटी दी जाती है। एक और कौन ग्रेजुटी दे सकता है? एक वो कंपनी ग्रेजुटी दे सकती है जिस कंपनी में कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हैं। 10 कर्मचारी काम करते हैं, कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हैं।
उनको भी ग्रेच्युटी दी जाएगी, अन्यथा उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा और ग्रेच्युटी की कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी, कितनी अमाउंट टैक्स फ्री होगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ ग्रेच्युटी। टैक्सेबल इनकम ऑफ ग्रेच्युटी मेरे प्यारे दोस्तों, कैलकुलेशन करेंगे हम टैक्सेबल इनकम ऑफ ग्रेच्युटी। अब फर्स्ट पॉइंट आता है सरकारी कर्मचारी, चाहे केंद्र में हो कोमा राज्य में हो, कहने का मतलब है या फिर दोनों जगह हो कि सरकारी कर्मचारी या तो केंद्र में नौकरी करता हो या राज्य में नौकरी करता हो या दोनों जगह काम करता हो, तो उनके लिए ग्रेच्युटी की, उनके लिए सरकारी कर्मचारी केंद्र में हो या राज्य में हो, इनको ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि, इनको जो ग्रेच्युटी की राशि मिलती है वो पूरी की पूरी यानी कुल राशि करमुक्त यानी टोटल अमाउंट टैक्स फ्री, टोटल अमाउंट टैक्स फ्री किसकी, ग्रेच्युटी की, किनके हो, केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी यू को प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि पूरी की पूरी राशि कर मुक्त होती है। और सेकंड हम बात करते हैं निजी कर्मचारी में हो, निजी कर्मचारी हो या फिर सेमी गवर्नमेंट कर्मचारी हो, इन सबको, मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको छोड़कर बाकी सभी को जो ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होती है, यानी कि हम बात करते हैं निजी कर्मचारी, प्राइवेट एम्प्लॉय। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों कंडीशन है ग्रेच्युटी एक्ट 1972, इस एक्ट में अप्लाई जो कंपनी होती है, इस एक्ट में कौन सी कंपनी अप्लाई होती है, जो सरकार जैसे निगम होते हैं, कॉरपोरेशन होती है, वो सब तो इसके अंदर आ जाते हैं। और दूसरा वो कंपनियां जिनमें कर्मचारी कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हो, कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हो, वो रूल भी इसमें लागू होता है ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में। तो इस सिचुएशन में 2 पॉइंट निकल के आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसमें पॉइंट 2 निकल के आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पॉइंट फर्स्ट क्या रहेगा, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाइड, यानी कि ग्रेच्युटी एक्ट 1972 यदि अप्लाइड होता है तो कैसे ग्रेच्युटी की राशि हम टैक्स फ्री निकालेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कंपनी में ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाइड होता है तो उस कंडीशन में हम ग्रेच्युटी की राशि किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वो आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हम उसे निकाल सकते हैं। उसके निकालने की कौन सा, जब ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाइड होता है उस कंडीशन में किस प्रकार से हम ग्रेच्युटी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एक्ट 1972 अप्लाइड होता है तो उस कंडीशन में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला तो है वास्तविक प्राप्त राशि, यानी कि एक्चुअल
रिसीव्ड अमाउंट, एक्चुअल जो रिसीव्ड अमाउंट है, एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट ऑन ग्रेच्युटी, सेकेंड है इसके अंदर मैक्सिमम टैक्स फ्री 20 लाख, और थर्ड कंडीशन है सेवा के प्रत्येक एक वर्ष के 15 दिन का वेतन, यानी सेवा के प्रत्येक एक वर्ष के 15 दिन का वेतन, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब 15/26 इंटू सर्विस पीरियड इन ईयर, सर्विस पीरियड इन ईयर, और इधर हम क्या लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये फॉर्मूला है, यानी सेवा के प्रत्येक एक वर्ष के 15 दिन का वेतन, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन इंटू 15/26, 15/26, 15/26 इंटू सर्विस पीरियड इन ईयर, कितने साल उसने नौकरी की है। गाइस इसमें एक है निकटतम वर्ष को हम लेते हैं, जैसे यदि किसी ने 10 ईयर 9 मंथ यानी 10 ईयर 9 मंथ अगर नौकरी की है, सर्विस की है, तो हम उसे 11 ईयर में कन्वर्ट करेंगे, और यदि यहाँ पर 5 ईयर आता है तो हम 10 ईयर में उसे कन्वर्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यानी कि 6 मंथ से ज्यादा होता है तो 1 साल मानेंगे, और 6 वर्ष से कम है तो वो जितने साल नौकरी किए वो लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। और इनमें अब टैक्स फ्री राशि क्या होगी, यहाँ से हम जो राशि कैलकुलेट करेंगे, जो अमाउंट निकल कर आएगी, जैसे हमें ग्रेच्युटी की टोटल अमाउंट मान लो हमें 4 लाख मिली, प्राप्त राशि हमें 4 लाख है, अधिकतम 20 लाख रुपए, और इस फॉर्मूले से हम यदि निकालते हैं तो मैं एक आपको बता देता हूं कि उसकी बेसिक सैलरी 35,000 रुपए मान लो, उसने 15 साल नौकरी, 15 दिन का वेतन यानी प्रत्येक साल के लिए, और उसने 26 साल नौकरी की, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस पर से कैलकुलेट करेंगे 15/75, 15 और 7 यानी उसकी राशि निकल के आती है 5 लाख रुपए। अब इन तीनों राशि में से जो सबसे कम है, सबसे कम राशि मतलब 4 लाख 20 लाख और 5,25,000 रुपए में जो सबसे कम राशि है वो राशि टैक्स फ्री हो जाएगी। तो यहाँ सबसे कम राशि कितनी मेरे प्यारे दोस्तों, 4 लाख रुपए। तो उसे 4 लाख रुपए ग्रेच्युटी के मिले तो पूरे के पूरे टैक्स फ्री हो जाएगा। और मान लो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे उसे 6 लाख रुपए मिला, प्राप्त राशि उसे 6 लाख रुपए हुई, तो अब हम देखेंगे कि कितने रुपए हुए, 3 लाख, ये 35,000 के हिसाब से 5,25,000 रुपए हुए। तो इन सब में कम राशि कौन सी है, 5,25,000 रुपए। तो वो 6 लाख में से हम घटा देंगे 5,25,000 रुपए, यहाँ पे हम घटा देंगे तो हमारे पास 75,000 रुपए निकल के आता जो टैक्सेबल है। यानी टैक्स फ्री अमाउंट रहेगी 5,25,000 रुपए और टैक्सेबल अमाउंट रहेगी 75,000 रुपए। अब गाइस हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ये पॉइंट ए है, यदि ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाइड होता है तो पॉइंट नंबर ए, और यदि ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाइड नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाइड नहीं होता है उस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्रेच्युटी को मेरे प्यारे दोस्तों। यदि ग्रेच्युटी एक्ट
ग्रेचुटी एक्ट 1972 नोट अप्लाइड यदि नहीं होता है तो वही बात करेंगे। पहले तो एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट, किसकी, ग्रेचुटी की। और सेकंड पॉइंट वही 20 लाख रुपए, अधिकतम 20 लाख रुपए। और थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा सेवा के प्रत्येक वर्ष के, यानी सेवा के प्रत्येक वर्ष के आधा माह का औसत वेतन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, औसत वेतन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट है वो हम मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 6 लाख रुपए, सॉरी 6 लाख नहीं, हम 4 लाख रुपए मानते हैं। और रिसीव्ड अमाउंट 20 लाख रुपए और सेवा के प्रत्येक वर्ष के आधे माह का औसत वेतन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, औसत वेतन कैसे ज्ञात करते हैं, 10 माह का, यानी 10 माह का औसत वेतन। अब वेतन में हम क्या लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वेतन में हम लेंगे प्लस, वेतन में इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर टर्म्स। यदि सेवा शर्तों के अनुसार है तो लेंगे, प्लस क्या लेंगे, कमीशन ऑन सेल्स। यदि, और ये कितने महीने का लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 10 महीने का लेना है। तो जैसे ये 10 महीने का हमने लिया, मान लो कि 10 महीने का ये टोटल 4,50,000 रुपये हुआ, तो इसमें 10 का भाग देंगे तो हमारे पास एवरेज सैलरी आ जाएगी 45,000 रुपये। तो यहाँ हम 45,000 रुपये ले लेते हैं और इंटू 1/2 इंटू, मान लो उसने 15 साल नौकरी की है, टोटल उसने 15 साल नौकरी की, 15 नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा भाग इजी लग जाए तो हमें मान लेते हैं कि उसने 20 साल नौकरी की है पूरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि उसने 20 पे नहीं मान के हम ये मान लेते हैं कि उसने 10 साल नौकरी की है, तो 10 साल नौकरी की है, तो ऐसे इसमें गाइड वो बाउंडिंग नहीं है कि 6 महीने से ज़्यादा तो 1 वर्ष मानेंगे, 6 महीने से कम है तो उतना ही मानेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो गाइड यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 5 से चला गया और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 2,25,000 रुपये आ जाएगा निकल के, यहाँ से 2,25,000 रुपये हमारा बन जाएगा। और हमें ग्रेचुटी मिली कितनी, 4 लाख रुपए, अधिकतम 20 लाख रुपए, और निकल की ग्रेचुटी है 2,25,000 रुपये। इन तीनों अमाउंट में से विच एवरेज लेस देन, जो सबसे कम राशि होगी वो टैक्स फ्री होगी। तो सबसे कम राशि मेरे प्यारे दोस्तों ये है, और ये राशि टैक्स फ्री रहेगी। तो हमें मिली 4 लाख, तो इसमें से 4 लाख में से 2,25,000 हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 1,75,000। जो 1,75,000 रुपये वो टैक्सेबल है, यानी 1,75,000 रुपये टैक्सेबल है, और ये जो 2,25,000 है वो टैक्स फ्री है। ये मेरे प्यारे दोस्तों ग्रेचुटी का टॉपिक है, और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सरकारी कर्मचारी के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट कर्मचारी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ग्रेचुटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आए तो गाइस एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत।